हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला जो नेक्स्ट 15 डेज़ है वो कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी एनर्जीज़ कैसे रहेंगी जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। अगले 15 दिनों में आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या रिसीव कर सकते हैं, ये जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाला 15 दिन। पहली एनर्जी द ब्लॉसम। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है किसी चीज़ को चांस मिल रहा है, किसी इंसान को आप चांस दे रहे हैं, किसी इंसान को आप एक कहते हैं ना, किसी की अपॉलॉजी, किसी की सॉरी को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी को फॉरगिव कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर दोबारा से उस रिश्ते में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई सामने से इनिशिएट ले रहा है चीज़ों को ठीक करने की। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप अपने ही साथ बहुत हार्श रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर जो है कह सकते हो कि जैसे अपने साथ ही बहुत कई बार हम हार्श हो जाते हैं ना कि नहीं मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, और हम खुद को भूल जाते हैं, है ना। सबके पीछे पीछे भागते भागते हम खुद को भूल जाते हैं। तो आप खुद को माफ़ कर रहे हो, खुद के साथ जो है एक लाइफ को सही करने के लिए अपने आप को एक चांस देते हुए नज़र आ रहे हो, खुद को माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हो, या खुद को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ये यहाँ ब्लॉसम के साथ एनर्जी नज़र आ रही है। किसी तरीके की कोई आपको मतलब ना एक कोई रिज़ल्ट मिल सकता है इन 15 दिनों में। कोई रिज़ल्ट की आप वेट कर रहे हो, किसी आउटकम की आप वेट कर रहे हो, वो मिल सकता है। आसपास के लोगों के साथ रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि पर्सन के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, आसपास के जो लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा रिश्ते आपके सॉर्ट आउट होंगे। अब ये परिवार हो सकता है, ये रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स कलीग हो सकते हैं, जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ पर फिर से थोड़ा सा आपको लगेगा कि चलो ठीक है, चीज़ों को ठीक करते हैं, माफ़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ काम है आपका, या किसी इंसान से, किसी इंसान की फैमिली से रिलेटेड कुछ है, तो वहाँ पर कोई ना कोई आपको कुछ जैसे होता ना कि मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो एक शादी के लिए रिश्ता देखा आपने, ठीक है, आपके पार्टनर की फैमिली आई, या सामने किसी और इंसान की जिसको आप जानते भी नहीं हो, एक रैंडम से एक फैमिली आई, वो आपको देखने आए, और उसके बाद उनकी तरफ से कोई आपके लिए जो है एक जजमेंट पास हुई कि हाँ है ना है। ठीक है, मान लो आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए गए, ठीक है, उसमें आपको अपना रिजल्ट पता लगा कि आप सिलेक्ट हो गए या नहीं हो गए, कुछ ऐसा सा है यहाँ पर। नेक्स्ट 15 डेज़ में कोई तो डिसीजन है, मतलब हाँ अब वर्ड आया, सही वर्ड, कि कोई डिसीजन है जो आपके सामने आएगा, या आप कोई डिसीजन बना रहे हो। अब ये अगले 15 दिनों की एनर्जी है, अभी किसी भी वे में हो सकता है, वो आप देखो कि क्या है यहाँ पर। बट अगले 15 दिनों में कोई ऐसा डिसीजन आप बना रहे हो, या कोई ऐसा डिसीजन आप किसी को सुना रहे हो। ठीक है, बट लोग बहुत इन्वॉल्व हैं आसपास के। कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट में, या किसी तरीके के म्यूज़िक को सीखने में, या आजकल म्यूज़िक में थोड़ा सा, मतलब ये नेक्स्ट 15 डेज़ थोड़ा म्यूज़िक से रिलेटेड भी जाने वाले हैं। म्यूज़िक सुनोगे, या तो म्यूज़िक के साथ बड़ा ज़्यादा एक अटैचमेंट सा होगा, या उससे आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, या फिर आप किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए फिर आप हो सकता है किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ म्यूज़िक बहुत लाउड है, या म्यूज़िक जैसे फॉर एग्जांपल कैफ़े में गए आप, वहाँ पर बड़ा अच्छा सा म्यूज़िक चल रहा है, और आपको वो सूदिंग लग रहा है, जिससे आपको हीलिंग मिल रही है। ठीक है, और आपका खुद के साथ कनेक्शन, या जिसके भी साथ आप बैठे हैं कैफ़े में, उसके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। तो म्यूज़िक बहुत हेल्प करने वाला है नेक्स्ट 15 दिनों में। ये एनर्जी यहाँ पहले कार्ड के साथ नज़र आ रही है। नाइस। नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए, नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहेंगे आपके लिए। द वर्ल्ड, ट्रैवल है नेक्स्ट 15 दिनों में, अनएक्सपेक्टेडली या एक्सपेक्टेड है ये, मतलब कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने यहाँ कहा था ना कोई डिसीजन है, कोई बात आई थी यहाँ डिसीजन की। ऐसा भी लग रहा है कि किसी को छोड़ने का डिसीजन बना रहे हो, किसी से मूव ऑन होने का डिसीजन बना रहे हो। ठीक है, पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ने का डिसीजन बना रहे हो, लाइफ को एक नया मोड़ देने का डिसीजन बना रहे हो। नेक्स्ट 15 दिनों में कोई ना आपका
डॉक्यूमेंट, कोई वीज़ा रिलेटेड कुछ काम है, इमिग्रेशन कुछ ऐसा कोई काम है ना, ये काम आपके बन सकते हैं अगर आप एफर्ट्स करें तो, ठीक है। मुझे लाइफ का एक फेज़ को टाटा बाय बाय करके आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, विच मीन्स कोई कार्मिक साइकिल थी या कहीं ना कहीं कोई कार्मिक पैटर्न था या कोई आपके लाइफ में किसी तरीके का कोई चैप्टर था, कोई ना कोई तो कुछ तो ऐसा था जो एंड होना था और अब कुछ नया बिगनिंग होना था। तो ये नेक्स्ट 15 डेज में आपको ये देखने को मिलेगा कि आप लाइफ में बहुत कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है बहुत अटैचमेंट किसी जगह के साथ थी, किसी इंसान के साथ थी, किसी सिचुएशन के साथ बहुत अटैचमेंट थी, उस अटैचमेंट से आप बाहर आ रहे हो, उस अटैचमेंट से आप अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज में ना बहुत प्योर सोल रहोगे आप, मतलब आपका ध्यान थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। आप अकेले रहना पसंद करोगे, अकेले थोड़ा वॉक पर जाना पसंद करोगे ताकि आपको खुद के साथ टाइम मिले, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं क्योंकि जैसे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे अगर हम वर्ल्ड कार्ड, अगर हम ट्रेडिशनल टैरो का वर्ल्ड कार्ड देखें तो उसमें एक ऐसे बाउंड्री होती है और एक गर्ल है जो हैप्पी है, उसको कोई नहीं चाहिए अपने साथ। आपकी ऐसी एनर्जी, आपको कोई नहीं चाहिए अभी अपने साथ। फिलहाल में आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो और तभी वो पास्ट की चीज़ों को आप लेट गो कर पा रहे हो क्योंकि आप खुद के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। ये यहाँ नजर आ रहा है। अगले 15 दिनों में कोई ना कोई या तो आपको विजिट कर रहा है या आप किसी को विजिट करने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। नेम, फेम, सक्सेस और कंप्लीशन, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जो मैंने कहा था कोई जजमेंट आपको मिल रही है, किसी तरीके का कोई डिसीजन आपको सुनने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से ग्रोथ है, यहाँ एक्सपेंशन है, ठीक है। मैंने कहा था लोगों के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आप अपने साथ रिश्ता अच्छा कर रहे हो, जिसकी वजह, कहते हैं ना जब हम खुद को प्यार करते हैं तो दूसरों को प्यार कर पाते हैं। खुद को पहले, हमें खुद का जो हमारा वास है वो पहले फुल होना चाहिए ना, तभी तो हम किसी और को फुल या फिल कर पाएंगे, है ना। तो वो वाली एनर्जी, आप खुद को बहुत प्यार दे रहे हो ताकि आप किसी और को प्यार दे पाओ। बट बहुत कुछ पीछे छोड़ने की आपके अब मन में आप ठानोगे अगले 15 दिनों में, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ, स्पेशली ऑनलाइन, या तो कम्युनिकेशन है या फिर ऑनलाइन कोई आप काम कर रहे हो या फिर ऑनलाइन जो है कोई ना कोई आप स्टार्टअप करने की सोच रहे हो। गो फॉर इट, अच्छा है आपके लिए। ये भी है कि अगर आप ये डरते थे कि मैं ये काम करूं लोग क्या कहेंगे और ये मुझे ये काम शुरू करना चाहिए लोग क्या कहेंगे, आप उस चीज से भी बाहर आ जाओ क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो क्राफ्ट है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आप जिस चीज से डर रहे हो ना कि अरे मुझे नहीं बताना चाहिए, मुझे नहीं, पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे मुझे ऐसे या नहीं करेंगे, गो फॉर इट। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी उस चीज में। आप जितना लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो उतना आपको लोगों तक अपने काम को पहुंचाना होगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है नेटवर्किंग में आ जाओ। अगर आपको ऐसा है ना कि मैं छुपी रहूं या मैं छुपा रहूं, मेरे काम का किसी को पता ना चले, अब लोगों को आपके काम के बारे में पता चलना लगेगा या आप खुद डिस्कस करने लगोगे, ठीक है। ये है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने रिश्तों के बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो कि नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे, इसका रिश्ता ऐसे हो गया वैसे हो गया, रिश्ता खराब क्यों हो रहा है, यही इसी के अंदर कोई कमी होगी। मत डरो, आपको कहा जा रहा है मत डरो, आप लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी बात रखो, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा होने वाला है कि आप या तो अपनी बात रखोगे या फिर डेफिनेटली आप जो भी काम करियर में हो आप उसमें छुपोगे नहीं। अब वर्ल्ड वाइड आप सामने आ रहे हो, ठीक है, फेमस भी हो रहे हो, ये चीज़ें नज़र आ रही है। सोशल मीडिया पे हो, एक्टिंग की दुनिया में हो, तो मैं यहाँ देख रही हूँ सक्सेस, ठीक है। और टैलेंट है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, उस पर आप काम करो और वाई नॉट, आप क्यों नहीं कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। स्किल्स को छुपाना नहीं है। सी द कम्युनिटी, मैंने अभी बोला ना लोगों के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं क्योंकि आप खुद के साथ रिश्ता अच्छा करो, देखो इमोशंस। सो यहाँ पर मुझे आप एक सोशल बी बनते हुए नजर आ रहे हो। सोशल बी बोलते हैं ना थोड़ा सोशलाइज होने को, इतनी तो मुझे जिंजी वाली लैंग्वेज आती नहीं है बट ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप कम्युनिटी के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी है कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि आप लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो। जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया वही आज क्लैपिंग कर रहे हैं। अगले 15 दिनों में ऐसा कुछ है जहां पर कोई ऐसा डिसीजन आप बना रहे हो जिसकी वजह से आप गेन कर रहे हो या लाइफ में एक टफ साइकिल को एंड करके आप आगे बढ़ रहे हो, वहां पर लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपका किसी तरीके का कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम है तो वो बन सकता है, ठीक है। और किसी ऐसी गैदरिंग में आप जा रहे हो जहाँ बहुत सारे लोगों से आप मिल रहे हो या बहुत सारे लोगों से आप घिरे हुए हो।
अगले 15 दिनों में, ठीक है। और कोशिश कर रहे हो अकेले रहने की, बट कहीं न कहीं कुछ ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं, ऐसा देखो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बिल्कुल 15 दिन बिल्कुल अकेला रहे, नहीं। कुछ ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं जहाँ पर आपको लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और थोड़ा-सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लोग आपको अपने इंट्रोडक्शन देंगे, है ना? ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं कैफ़े की बात कर रही थी, अगर आप ध्यान से ये कप देखो तो ये कुछ याद दिला रहा है आपको। है ना? अभी हमने कैफ़े की बात करी थी पीछे। तो डेफ़िनेटली ऐसा है कि आप थोड़ा सेल्फ लव में हो सकता है आप अकेले ही बैठकर अपने साथ ही जो है कॉफ़ी डेट पर जा रहे हैं या फिर किसी के साथ कॉफ़ी डेट पर जा रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। और मेहनत कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बी है, ध्यान से देखो बी, ठीक है? बी कितनी मेहनती होती है ना? कितनी मेहनती होती है। उसको बहुत मेहनती बोलते हैं लोग। तो वो वही बात है कि आप बहुत मेहनती हो और उसका रिज़ल्ट आपको अब देखने को मिलेगा जिसकी वज़ह से आपकी कम्युनिटी में भी आपका स्टेटस बढ़ रहा है, आपका रिगार्ड आपका हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। लेट्स चेक अगले 15 दिनों में आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपका रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस ये सब देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं अगले 15 दिनों में आपका जो है रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है कलेक्टिव। अगले 15 दिनों में रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है आपके लिए कलेक्टिव। रिलेशनशिप में समवन न्यू इज कमिंग, कुछ लोगों के लिए अगर आप नया कोई इंसान चाहते हो तो ठीक है। यहाँ पर द लवर्स ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है आप लोगों में और एक दूसरे के लिए बहुत कंपैटिबल हो, बहुत कंपैटिबल पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए अगर आपने स्ट्रगल किया है रिलेशनशिप में तो ये इंसान भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ही रिलेशनशिप में आ रहे हैं जिसकी वजह से वो बहुत क्लैरिटी रखेंगे, बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो आप उनको मतलब ऐसा आपको लगेगा कि बिल्कुल ही आप ही कॉपी आपके सामने है। मतलब जैसा आपने वो अपने बारे में जब बताएँगे तो आपको लगेगा कि जैसा मैंने देखा है लाइफ़ में रिश्तों को वैसे ही रिश्ते इन्होंने देखे हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत कंपैटिबिलिटी आप लोगों के बीच में होगी, ठीक है? देन यहाँ पर अगर आप रिलेशनशिप में अच्छे रिलेशनशिप में हो, टर्म्स कंडीशन अच्छी हैं आप लोगों के बीच में, तो बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ फिज़िकल इंटिमेसी या टाइम स्पेंड करना या कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को मोटिवेट करना लाइफ में, ठीक है? ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे द लवर्स के साथ आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में भी थोड़ा-सा यहाँ पर चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। ट्विन फ्लेम अगर आप हो, सोलमेट अगर आप हो, तो आप लोगों के बीच में यूनियन भी हो सकता है, ठीक है? द लवर्स को मैं क्लैरिफ़ाई करती हूँ, फिर आगे बताते हैं क्या है। लवर्स किसी डिसीज़न की भी बात कर रहा है, जो बात मैं शुरू पहले कार्ड से कह रही हूँ कि कोई डिसीज़न बन रहा है, ओके? तो डिसीजन ये भी है कि अगर आप बहुत टाइम से अकेले हैं और आप लोगों के लाइफ में कोई नहीं है तो कोई आ रहा है और अगर आप अपने पर्सन से सेपरेट हैं तो यहाँ यूनियन हो रहा है, डिसीजन ये है, ठीक है। हर्मिट कार्ड ये भी कहता है कि थोड़े वाइज डिसीजन बनाएंगे आप, थोड़ा सामने वाला इंसान भी वाइजली कोई डिसीजन बनाएगा, ठीक है। और हर्मिट कार्ड ये भी कहता है कि ट्रैवल भी हो सकता है आपका एक दूसरे की तरफ। अब हम देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है अगले 15 दिनों में करियर। करियर की क्या एनर्जीज रहेंगी अगले 15 दिनों में आपके लिए। करियर में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो आप, ठीक है। करियर में कुछ लोगों के लिए आप बहुत हद तक किसी पोस्ट प्रमोशन तक जा रहे हो, जो बात यहाँ पर भी आई कि रिकॉग्निशन हो रहा है, स्टेबल महसूस कर रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी फीमेल की हेल्प से आप करियर में बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो। इन्वेस्टमेंट पे आपका ध्यान है, कैसे सेविंग करी जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, इन चीज़ों पे नज़र आ रहा है ध्यान, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये भी कह रहा है कि किसी तरीके की ना आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन, आपका आपके अथॉरिटी के मतलब अथॉरिटी का आप पे विश्वास वो बढ़ने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं बट मुझे किसी तरीके से आपकी लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत प्रोडक्टिविटी की एनर्जी को भी यहाँ बताती है, तो बहुत प्रोडक्टिव हो आप अगले 15 दिनों में और जिस भी काम को आप करोगे वहाँ पर बहुत लकी भी रहने वाले हो आप, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा वाहवाही होने वाली है। यस, देखो पेज ऑफ सॉर्ड से क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। पेज ऑफ सॉर्ड्स मान लो आप इंटर्न हो, अभी आप नए-नए किसी काम में आए हो, बट आप इतना ट्रस्ट बिल्ड कर लोगे कि आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है। आप इतना ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हो कि आपको कोई प्रमोशन मिले, किसी तरीके का रिकॉग्निशन मिले आपको, ठीक है। आपने बहुत मेहनत भी करी है, बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। बट आप क्वीन ऑफ पेंटिकल ऐसे ही नहीं बने हो, आपने बहुत कुछ सीखा है और अब आप जो है लाइफ में अच्छा कर रहे हो करियर में। अगले 15 दिनों में मैं आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देख रही हूँ करियर में। अब आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, लग सकती है। आप कोई बिजनेस आइडिया, स्टार्टअप की बात आई थी यहाँ पे, आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा है, करिए।
अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब मिले, ऐसा हो सकता है, अपॉर्चुनिटी आए आपकी तरफ, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आपकी कोई हेल्प करे, कोई सपोर्ट करे, आपको कोई गाइड करे, तो डेफिनेटली करियर में कोई गाइड करेगा आपको अगले 15 दिनों में, ये भी एनर्जी है। ओके, किसी फीमेल की हेल्प से बहुत कुछ लाइफ में आप अचीव कर पाओगे, ये नज़र आ रहा है। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए आने वाले अगले 15 दिन जो हैं उसमें आपका फाइनेंसिस कैसे रहने वाला है। आने वाले 15 दिन में फाइनेंसिस की एनर्जी कैसी है आपके लिए। नेक्स्ट 15 डेज में फाइनेंसिस हैं 4 ऑफ पेंटिकल, सेविंग पे आपका ध्यान है, ये बात मैंने आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी कहा था। सो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अगले 15 दिनों में आप ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हो, जितना हो सकता है आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोलिंग हो रहे हो आप। बस यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगी कंट्रोलिंग मत हो, क्योंकि हम जितना पैसे को बहुत पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, पैसा उतनी स्पीड से भागता है। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी तरीके की प्रॉपर्टी लैंड में कोई काम करना चाह रहे हो जाएगा। किसी तरीके का आप अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ पर भी आपके अच्छे रिटर्न्स, या कोई इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ अच्छे रिटर्न्स आते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर बस ये है कि हार्ट चक्रा से एक्सेप्टेंस नहीं आ रही शायद अभी, आप ना थोड़ा वो एक्सेप्टेंस वाले मोड पे हो नहीं कि आपके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है थोड़ा रिसीविंग मोड पे रहो, क्योंकि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मैंने अभी घर की बात करी, कोई घर लेना चाह रहा है, कोई ऑफिस बनाना चाह रहा है, कोई अपने फाइनेंसिस में, इसलिए उसके फाइनेंसिस अच्छे हो रहे हैं क्योंकि उसकी लाइफ में एक इंसान ऐड हो रहा है। मतलब मान लो शादी हो रही है तो 2 लोग कमाते हैं तो फाइनेंसिस में ग्रोथ है ना। कुछ लोगों के लिए आप अपने घर बनाने का सपना पूरा कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके घर में किसी की मैरिज हो रही है जहाँ पैसा लग रहा है, या मैरिज फिक्स हो रही है जहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, ये है। और आपको लग रहा है कि अरे यार इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल कहता है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, और मेनली ये किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क का काम होना बताता है, तो किसी ना किसी तरीके के गेन्स ज़रूर हैं। ओके, बस यहाँ पर आप एक्स्ट्रा मनी जो है ऐसे खर्च नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। हेल्थ देखते हैं आपकी कैसी है। आपने पहले बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस में या मौज मस्ती में उड़ाए हैं पैसे, अब नहीं उड़ा रहे हो, समझदार हो रहे हो, ठीक है। आपकी हेल्थ देखते हैं कैसी है। हेल्थ में है या 4 ऑफ कप्स, हेल्थ में ऐसा है कि आप ना थोड़ा सा, मैं ये कह सकती हूँ जैसे पुराने वाले पैटर्न्स को ही याद कर रहे हो कि यार पहले तो ऐसे ही जल्दी से ठीक हो जाते थे हम, पहले तो पिंपल होते थे तो खत्म हो जाते थे, पहले तो ये होता था, पहले तो अब कुछ, अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान या कोई नए डॉक्टर या कोई नए मान लो कोई कोलीग ही है, कोई आपको नया कुछ बता रहा है कि ऐसा कर लो इससे ठीक हो जाओगे, वैसा कर लो, तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को आप सुन नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हमारा ही तरीका ठीक था, मेरी मम्मी तो मुझे ऐसे काढ़ा बना के पिलाती थी, मैं पी पी लेती थी, ठीक हो जाता था, मैंने तो अदरक और शहद खाई है तो मेरी खांसी ठीक हो जाती थी। तो आप किसी की सलाह को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा देखो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ठीक है। हाँ, यहाँ ऐसा है कि जैसे अकेला टाइम स्पेंड करने में भी आपको थोड़ा ऐसा है कि मुझे अकेला टाइम स्पेंड करना है, मुझे किसी के साथ मिलना नहीं है, बात नहीं करनी है ज़्यादा। तो किसी के साथ भी आप टाइम स्पेंड करना नहीं चाह रहे हो, आपको लग रहा है बस मुझे अकेले बैठकर और थोड़ा-सा समय अपने साथ बिताना है। इसलिए आप मान लो कोई कह रहा है कि मेरे साथ जिम जॉइन कर लो, या चलो मैं चलता हूँ वॉक पे, मैं चलती हूँ वॉक पे, तो आप साइड हो जाओ, मैं अपने आप अकेले ही जाऊँगा या अकेले ही जाऊँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है कि आप मतलब थोड़ा चेंज करो, मतलब कई कई लोग होते हैं ना नॉनवेज खाते हैं, उनको कोई बताता है कि नहीं आप नॉनवेज मत खाओ, आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप नहीं, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, बोलने की बात है, तो आप उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो, बस थोड़ा-सा यहाँ ध्यान रखना, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में कौन-सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, अगले 15 दिन में कौन-सी ब्लेसिंग आप रिसीव करने वाले हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है? ब्लेसिंग्स हैं टाइम टू गेट आउट एंड हैव फन। अभी यहाँ बात हुई है कि आप थोड़ा बोर-बोर से बैठे हुए हो, घूमो-फिरो, एन्जॉय करो। हैप्पीनेस आपको अगले 15 दिनों में मिल रही है। ओल्डर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, तो यहाँ पर अभी बात भी आई थी कि किसी फीमेल की तरफ से हो सकता है आपको कुछ गाइडेंस मिले, ठीक है। और यहाँ पर भी हर्मिट आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये बताती हूँ कि किसी फीमेल की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही है, हो सकता है वो फेमिनाइन एनर्जीज में है बट मेल है, ठीक है। तो आपको कुछ गाइडेंस दे वो करियर में। दूसरा, यहाँ पर जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो हो सकता है आपसे थोड़े एज में बड़े हों, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। और रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, तो अगले 15 दिनों में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, पार्टी आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर चार्म्स देखते हैं, अगले 15 दिनों में चार्म्स की एनर्जी। ओके, न्यू स्पेक्स या न्यू गॉगल आप ले रहे हो, या फिर आप वेकेशन पे जा रहे हो जहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हो, और बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि आपके साथ आपके एंजल्स हैं, आपको डरना नहीं है और बहुत स्ट्रांगली आप आगे बढ़ो,
ठीक है, अगले 15 दिनों में आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा और वो आपका साथ दे रहे हैं। जहाँ पर भी जिस भी वे में आप उनसे सपोर्ट माँग रहे हो, आपको सपोर्ट मिलेगा। देन यहाँ पर है डिटॉक्सिफाई। यस, पुराने जितने भी पैटर्न्स हमको ख़त्म करना है, जितनी भी दिमाग में चीज़ें भर रखी हैं, उनको दिमाग से निकालो। कूल योर इमोशन, गुस्से पे कंट्रोल करना है थोड़ा अगले 15 दिनों में। ये है आपके लिए रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।